मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। आजकल इस खित्ते में, इस रीजन में जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दो मामलात ऐसे हैं जिस पे कैटेगोरिकली बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इन दो इश्यूज़ का डायरेक्ट ताल्लुक़ पाकिस्तान और इंडिया से है और इस रीजन की सलामती से भी है। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से जुड़े हुए एक टॉपिक पर, और वो है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से मुल्ला याकूब ने ये स्टेटमेंट दी कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजेंगे। उनसे इंडिया के एक टेलीविज़न चैनल ने, CNN 18 चैनल ने इंटरव्यू करते हुए ये सवाल किया था कि क्या आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजेंगे, तो इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया। तो क्या अफ़गानिस्तान इंडिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा? क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है? अगर हम थोड़ा सा पास में जाएं, रीसेंट पास में, तो हम देख रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेम जिस पर आया है वो पाकिस्तान पे आया है कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा उनकी मदद की। पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा, लेकिन हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ऐसा है भी तो पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया, किसी हद तक अगर उनकी मदद करने की कोशिश की, और OIC भी यहाँ पर इसीलिए बुलाई गई, बहुत कुछ हुआ, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की दोस्ती होनी चाहिए, यानी दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस में होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा। अगर हम इस पर डिबेट करना बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा एक तवील डायलॉग हो जाएगा, इसलिए इसको ज़रा प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान यही चाहता, हमेशा से यही चाहता है कि वहाँ पर, बल्कि जो सबसे बड़ी शिकायत पाकिस्तान को रहती थी और इसके ऊपर कई मरतबा बात भी की गई कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान से पहले जो हुकूमत थी तो वहाँ पर इंडियन फुटप्रिंट्स मौजूद थे बहुत ज़्यादा, इंडिया का बहुत अमल दखल था। और वहाँ पर वैसे तो जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो इंडिया ने वहाँ पर बहुत करवाए, डैम से लेकर स्कूल तक सब कुछ बनवाया, ये सबको पता, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान को गिला ये था कि इसके साथ साथ वहाँ से ऐसी शरपसंद कार्रवाइयाँ होती हैं कि जो इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान में और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर दहशतगर्दी होती है। और उससे इससे अगर हम थोड़ा सा आगे भी चले जाएँ, बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम में चले जाएँ, तो वो तो हम जानते हैं कि जिस तरह के जो हैं वो बयान किए जाते हैं कि जो अज़ाइम हैं कि इस हिस्से को अलग करना, ये करना, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अलग से परेशानी का बाइस बनती हैं पाकिस्तान के लिए। तो अब क्या वाकई अफ़गानिस्तान वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगा? अच्छा, इससे एक और बात नज़र आती है, इससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हालात और ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। वो तो हमें पहले से उसी वक्त से पता है, माने हुकूमतें या ना माने, कि जब वहाँ से उन्होंने TTP को रोकने की कोशिश नहीं की, यानी अगर की भी तो उनसे नहीं रुके। ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे गवर्नमेंट और वो उनको रोकने की कोशिश करें और वो ना रुकें, लेकिन उन्होंने, इसका मतलब है कि दिल से कोई ऐसी कोशिशें नहीं की, उनके लिए इतना अहम मसला नहीं है। यही वजह है कि फिर अब आप जानते हैं, हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने ये बताया कि वहाँ पर कलअदम TTP से पाकिस्तान का 50 रुकनी जुर्गा वहाँ पे पहुँचा और उनसे जो है वो डायलॉग किया, लेकिन अभी तक उस डायलॉग के कोई ऐसे ज़ूद असर वो नज़र नहीं आ रहे कि कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकला है और वो सब कुछ मान गया, ऐसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में कि कलअदम TTP तालिबान जो है वो पाकिस्तान की बात मानते हुए नज़र नहीं आ रहे, उनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है जिनका वो इजहार करते रहते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं। इस सिचुएशन में अगर अफ़गानिस्तान की वो गवर्नमेंट जिसके ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने बड़ी मदद की, अगर वो भी अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए नौजवानों को वहाँ पर भेजेगी, फोर्सेस को वहाँ पे भेजेगी, तो फिर ये सिर्फ क्या होगी ट्रेनिंग? आपका क्या, देखें, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो पहले भी होती रही है, वो पहले भी होती रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो वहाँ से जब इतने गहरे ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के होंगे, अफ़गान तालिबान के, तो पाकिस्तान से यकीनी तौर पर कट ऑफ होगा, या ये कि ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। तो ये जो है तिकोन जो है, ट्रायंगल जो बन रहा है, उसमें आप जान सकते हैं कि अगर उनसे अच्छे हैं तो इनसे ख़राब है, इनसे अच्छे हैं तो उनसे ख़राब है। अच्छा, इसमें यह भी हुआ है कि जो अफ़गान हुकूमत है उसने ये कहा है इंडिया से कि अगर आप, बल्कि रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पर अपना सिफारत खाना खोलें, एम्बेसी खोलें यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके जो अमला है उसकी हिफाजत का ज़िम्मा हम लेंगे, और अगर आप अपनी एम्बेसी यहाँ पर खोल लेते हैं तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है, अगर हमारे ताल्लुकात पहले जैसे हो जाते हैं। तो अब हो सकता है
इसके बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत ऐसा सोच रहा है या नहीं सोच रहा, लेकिन ऐसा उसके लिए कौन सा मसला है या इसमें नुकसान क्या, फ़ायदा ये भारत का कि वहाँ पर अपने इतने वो जो कदम पहले थे उससे भी ज़्यादा मजबूती से कदम वहाँ पर जमा लिए जाएँ। तो पाकिस्तान फिर इस सूरत में क्या करेगा और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो इसके ऊपर जब कोई पाकिस्तान की अथॉरिटी बात करेगी तो यकीनन हमें इसके मुतालिक पता चलेगा। अभी तो हम अपने अंदरूनी झगड़ों में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। दूसरा इशू जो इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है एक ऐसा मामला कि जिसके ऊपर बीजेपी की लीडर नूपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद एक ऐसा इशू क्रिएट हुआ जिसने सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो निकल के पूरी दुनिया में पहुँच चुका है। ऐसे कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ से इसको कंडेम किया गया, जिसमें कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर ओआईसी की तरफ से कंडेम किया गया इसको, और उसके ऊपर फिर इंडिया की तरफ से भी जवाब आया। लेकिन इसका आगाज़ वहाँ से करते हैं कि ये खबर तो सुनने को मिल रही थी और पता चली थी कि ये खबर आई है जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है ये देखने के लिए मैंने सर्च करने की कोशिश की कि क्या कहा है, वीडियो में क्या हुआ क्या है। तो मुझे पूरे प्रोग्राम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मुझे सोशल मीडिया पे एक क्लिप मिला उसमें ये देखा जा सकता है, ऐसा ही कुछ तासुर मिल रहा है, इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि जो पैनलिस्ट हैं वो बातचीत करें। और आप जानते हैं कि टेलीविज़न डिबेट में लड़वाना, सियासतदानों को लड़वाना तो बड़ा ही एक बहुत जिस कहते हैं ना कि एक ऐसी हॉबी है एंकर्स की और टेलीविज़न चैनल्स की, क्योंकि उससे रेटिंग मिलती है। लेकिन अगर पैनलिस्ट और टॉपिक आपके रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि अगर उसके ऊपर ऐसी बहस छिड़ जाए। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और पैनलिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसी बात की शायद कि गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया या उसको क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ऐसी बात कल्चर की, गंगा जमनी तहज़ीब की। तो ये क्योंकि मामला जो ज्ञानवपी मस्जिद है उसके ऊपर चल रहा था। अच्छा, ज्ञानवपी मस्जिद के इशू पर जब इससे पहले एक दफ़ा साल 2 साल पहले ये मामला उठा था, साल 1.5 साल पहले, उस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हमने किया था अपने उस पर, जो पीछे प्रोग्राम्स में वो मौजूद होगा। तो ज्ञानवपी मस्जिद का मामला आप सबको मालूम है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके नीचे मंदिर हैं और उसको ढाके बनाई गई, जो भी ये सारे मामला। तो जब एक पैनलिस्ट की तरफ से ये कहा गया कुछ गंगा जमनी उस पर, तो उसके बाद एंकर पर्सन, फीमेल एंकर पर्सन जो हैं वो ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि देखें ये आपने क्या बात की। वो क्वेश्चन रेज़ करती हैं कि ये आपने क्या कहा है गंगा जमनी तहज़ीब पर और आपने उसके ऊपर वो कर दिए, ये कर दिए वगैरह। फिर वो कहती है नूपुर शर्मा इट्स योर टर्न नाउ। तो नूपुर शर्मा जो है वो अब उसके जवाब देते हुए, जो सवाल उठाया गया जवाब देते हुए वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती हैं कि ये आपने क्या बात की है। लेकिन शायद वो जो साहब हैं वो अपनी बात जारी रखते हैं या जो भी है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा। तो फिर उसके बाद नूपुर शर्मा वो जो उन्होंने कलमात अदा किए हैं पैगम्बर इस्लाम के बारे में, वो कलमात कहती हुई नज़र आती हैं कि ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मैं भी ये कह सकती हूँ, मैं भी ये कह सकती हूँ। अब जैसे ही ये मामला होता है उसके कुछ दिन के बाद ये वाली वीडियो एक ज़ुबैर हैं वहाँ के सहाफ़ी कोई, वो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, क्योंकि ये मामला अभी 2-4 दिन का नहीं बल्कि कुछ दिन पहले का है। तो वो कुछ दिन के बाद उसकी वो करते हैं और उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये देखें ये जो बीजेपी के लीडर हैं इन्होंने पैगम्बर इस्लाम के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद फिर ये बर्निंग इशू बन जाता है और फिर ये मामला बढ़ता है जब, तो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक हो चुका है कि इंडिया को इस मामले को जो कंडेम किया जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ इसको कंडेम कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम कंट्रीज़ इसको कंडेम करें, आप ये भी बात याद रखिएगा कि इंडिया से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो वो ये है कि बीजेपी की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, फौरी तौर पर इसके बाद जब ये मसला उठा है तो फौरी तौर पर नूपुर शर्मा को भी एक्सपेल कर दिया गया पार्टी से, और एक और नवीन जंदाल जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे इस तरह की कुछ की थी सेंसिटिव गुफ्तगू, उनको भी एक्सपेल कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं किया गया बल्कि हुकूमत की तरफ से, इंडिया की हुकूमत से ये स्टेटमेंट जारी की गई कि इंडिया है वो ये समझता है कि यहाँ पर तमाम रिलीजन्स मौजूद हैं और सबका एहतराम किया जाता है, किसी के बारे में ऐसी कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी मज़हब के बारे में या किसी मजहबी शख्सियत के बारे में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी दी जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर ये भी कहा गया कि भारत जो है उसमें 1000 साल से कई हज़ारों मज़ाहिब बढ़ते और पलते रहे हैं, तो कभी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने, लेकिन ये बात कि फौरी तौर पर उन दोनों जिन्होंने ये बात की उसको पार्टी से निकाल दी। अब देखें होता क्या है, ये जो टेलीविज़न की डिबेट्स में है इसमें लड़ाई के वक्त मसला इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि हम तो रेटिंग के लिए करते हैं ना सब कुछ, लेकिन वो रेटिंग का चक्कर आपकी मुल्क की रेटिंग को कहाँ पहुँचा सकता है कि अब ओआईसी भी बात कर रही है और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में कि जी ये वाली प्रोडक्ट्स इनका बाइकआउट करो, इंडिया की ये वाली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो, ये सब कुछ चल रहा है। तो मामला अब यहाँ तक पहुँच चुका है।
इसके ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो स्टेटमेंट जारी की गई है ओआईसी के बाद, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये हम इसको नहीं मानते। उनका ये कहना है, क्रिटिसिज्म ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अगेंस्ट द रिमार्क्स मेड बाय नाउ सस्पेंडेड एक्सपेल्ड बीजेपी लीडर्स नूपुर शर्मा एंड नवीन कुमार जंदाल विद सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी इशूइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया रिजेक्टेड द ओआईसीज कमेंट्स एज अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड एंड सेड पाकिस्तान्स क्रिटिसिज्म नॉट राइट गिवन इट्स ओन रिकॉर्ड विद माइनॉरिटीज़। अच्छा, उन्होंने ये सब कहते हुए सबके उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये एक्सेप्ट किया कि जो हुआ उसको कंडेम करते हैं, उन दोनों को निकाल दिया, लेकिन फिर अब पूरी दुनिया से जो किया जा रहा है उसके ऊपर, और फिर उनका ये कहना है पाकिस्तान जो तनकीद कर रहा है उसके ऊपर वहाँ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की उसको जो क्रिटिसिज्म है वो तो बड़ा ही एक मज़ाहिका खेज़ चीज़ है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ख़ुद जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो सब जानते हैं। इस तरह की उन्होंने बात की है इस पर। अब ये बात कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने स्टेटमेंट्स जारी की और कंडेम किया जा रहा है, लेकिन क्या सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया से अपनी ट्रेड ख़त्म कर देंगे? आपको पता है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया, यूएई, इनकी कितने बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड चल रही है और कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। हमने इसके ऊपर कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मुस्लिम कंट्रीज़, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इतनी बड़ी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अभी हालिया दिनों में एग्रीमेंट्स किए हैं इंडिया में कि वहाँ पर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, क्या हम ये कहें कि वो जो एक जुमला बोला जाता है, लेकिन कश्मीर तो उसमें शामिल है, तो हम जानते हैं। तो क्या वो ये जो बाइकआउट करें इसमें अपनी ट्रेड बंद कर देंगे? देखिए, उनके ये या तो ये कंडेम जो कर रहे हैं ये सिर्फ मुँह ज़ुबानी की बात है कि कंडेम करें कि जी ओके ये जो किया है बड़ा, वो तो करते ही सभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो ट्रेड ख़त्म करेंगे? देख लीजिएगा आप, एक आने की ट्रेड वो ख़त्म नहीं करेंगे, एक टके की ट्रेड वो नहीं बदलेंगे, वो उससे ज़्यादा पैसा और इन्वेस्ट करते चले जाएंगे क्योंकि अपने वो देखेंगे। तो ये जो मुस्लिम अरब कंट्रीज़ की ये एक है ना डुअल पॉलिसीज़ और इस तरह की चीज़ें, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो ये दो ऐसे टॉपिक्स थे कि जिसके ऊपर हमने बात करनी थी कई दिन से, लेकिन हम बात नहीं कर पाए थे। तो चलें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है कुछ और टॉपिक्स के साथ। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।